जम्मू कश्मीर के स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि SCERT ने प्रपोज किया है नया तरीका, जिससे अब क्लास 9th तक बच्चों को इवैल्यूएट किया जाएगा। अभी तक एग्जामिनेशन, जो रिटन एग्जामिनेशन है, वही इकलौता क्राइटेरिया था जिसके तहत ये पता किया जा सकता था कि एक बच्चे ने पूरे साल एकेडमिक सेशन में क्लासरूम में क्या सीखा है, क्या उसे आता है। एग्जामिनेशन के बेसिस पर इवैल्यूएट किया जाता था, मालूम किया जाता था एग्जाम में अच्छे नंबर आए यानी कि उसने पूरी तरीके से समझ लिया है, सीख लिया है, और एग्जामिनेशन में अगर कम नंबर आए तो जाहिर सी बात है कि समझ नहीं आया, और कोई बच्चे जो फेल हो जाते थे उन्हें रीअपेयर भी होना पड़ता था। ये जो ड्राफ्ट स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्कीम है, इसमें कई सारे चेंजेस इस एग्जामिनेशन के पैटर्न में लाने के लिए प्रपोज किए गए हैं। ये कहा गया है कि ये जो स्टूडेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्कीम है, ये एक तरफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखते हुए, और दूसरा जो राइट है बच्चों का फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का, उस एक्ट 2019 के तहत जो है इस ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया गया है। सभी स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, एजुकेटर्स हो, एकेडमिशियंस हो, उन सभी से उनके इनपुट्स मांगे गए हैं इस ड्राफ्ट के ऊपर, और ये कहा गया है कि 20 अगस्त से पहले आप जो है JK SCERT की ईमेल पर जाकर जो है इसको लेकर अपनी इनपुट्स दे सकते हैं। अब इस ड्राफ्ट पॉलिसी में आखिर क्या क्या जो है वो प्रपोज किया गया है वो आपको बता दें। पहली चीज़ तो ये कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें प्रपोज ये किया गया है कि केवल रट्टा नहीं लगाना है, लर्निंग का जो एक्सपीरियंस है वो जॉयस यानी कि वो खुशहाल होना चाहिए, कि बच्चों को मज़ा आना चाहिए कि वो स्कूल में कुछ नया सीख रहे हैं। इसके चलते कहा गया कि रेगुलर असेसमेंट का जो क्राइटेरिया था एग्जामिनेशन का, उसको भी बदलने की ज़रूरत है। उसके लिए नए डायग्नोस्टिक टूल जो है वो लाने की ज़रूरत है। पहली चीज़ जो कही गई वो ये कहा गया कि 10+2 का जो पैटर्न होता था स्कूल एजुकेशन का, उसे बदलकर अब 5+3+3+4 का डिज़ाइन जो है वो पैटर्न होगा। 5 साल इनिशियल जो हो गए वो आपके 3 साल प्री स्कूल के और 2 साल प्राइमरी स्कूल के गिने जाएंगे, जो कि फाउंडेशनल स्टेज है बच्चों की, जिसमें बच्चों को बिल्कुल बेसिक जो है वो पढ़ाई करवाई जाती है। फिर 3 साल जो होंगे 3rd से 5th तक, वो प्रिपरेटरी स्टेज होगा, और उसके बाद मिडिल स्टेज होगा आपका 6 से लेकर 8 तक। सेकेंडरी स्टेज जो आपका फिर होगा वो होगा आपका 9th 10th और 11th 12th, जो 4 साल का होगा, जिसमें फिर एडवांस जो पढ़ाई है वो बच्चों को करवाई जाएगी। मेन रिकमेंडेशंस जो दी गई उसमें कहा गया कि जो स्कूल का सिस्टम है उसमें इवैल्यूएशन का तरीका समेटिव से चेंज करके फॉर्मेटिव लाया जाएगा। समेटिव और फॉर्मेटिव में डिफरेंस भी आपको ये समझा दे। समेटिव हो गया कि साल आपका खत्म होता है, आपके फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं और उसमें ओवरऑल देखा जाता है कि आपने साल भर में क्या पढ़ा है। लेकिन फॉर्मेटिव का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आप चीज़ें सीखते जा रहे हैं, क्लास में लेसन्स पढ़ाए जा रहे हैं, वैसे वैसे बच्चों के इनपुट्स जो है वो लिए जा रहे हैं। वो चाहे क्लास टेस्ट के बेसिस पर हो, वो चाहे क्लास में बच्चा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है उस बेसिस पर हो। पूरी चेकलिस्ट जो है वो स्कूल को तैयार करनी है, जिसमें वो ये मेंशन करेंगे कि बच्चों को आपको किस क्राइटेरिया पर जज करना है, क्या उसकी क्लास में पार्टिसिपेशन कैसी है, अगर उसे क्लास में कोई चैप्टर है वो समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो टीचर से बेहतर किसी को मालूम नहीं होता कि क्लास में बच्चा जो है वो कोई चीज़ समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होगी वो साल भर चलती रहेगी और वो स्कूल अपने लेवल पर किया करेगा। इससे ये कहा गया कि समझ में ये आएगा कि बच्चों की स्किल्स कितने बढ़ रहे हैं, एनालिसिस उनका स्ट्रांग हो रहा है या नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में आ रही है या नहीं, और कॉन्सेप्ट्स को लेकर क्लैरिटी क्या बच्चों में आ चुकी है। ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट किए जाएंगे। केवल मेमोराइजेशन स्किल यानी कि ये नहीं देखा जाएगा कि बच्चे की मेमोरी कितनी तेज है, वो कितनी चीज़ें जो है वो याद रख सकता है। मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए कहा गया, जिसमें डिटेल में मेंशन किया जाएगा कि बच्चे ने साल भर जो है वो क्या कुछ सीखा, और उसके बेसिस पर ये भी कहा गया कि ऑप्टिमल करियर चॉइसेस भी रिकमेंड की जा सकेंगी। जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आप जानते हैं कि किसी भी क्लास में जो है कई स्टूडेंट्स काफ़ी एक्सेप्शनल होते हैं, जिन्हें अगर वो 4th क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनका लेवल जो होता है अंडरस्टैंडिंग का, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है और उनकी जो कैपेसिटी होती है वो 4th क्लास से ज़्यादा की होती है। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट्स जिनमें स्पेशल टैलेंट है, उनके लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट की भी बात कही गई है। और ये कहा है जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो स्कूल एग्जामिनेशंस ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 8 में लेंगे, जो कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है वो कंडक्ट करवाएगी। एक और चीज़ जो मेंशन की गई कि 5th क्लास में और 8th क्लास में रेगुलर एग्जामिनेशन भी हर साल के एकेडमिक एंडिंग में हुआ करेंगे, और अगर कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है
तो उसे एडिशनल इंस्ट्रक्शंस देकर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी री एग्जामिनेशन की 2 महीने के अंदर अंदर। ये एक बड़ा बदलाव है। जनरली जो है अगर बच्चे फेल हो जाते हैं तो उन्हें साल भर जो है वो वेट करना पड़ता है दोबारा एग्जामिनेशन देने के लिए, लेकिन ये कहा गया कि 8th क्लास तक अगर बच्चा कोई एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है तो रिजल्ट आने के 2 महीने तक उसे सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, उसे मौका दोबारा दिया जाएगा कि वो दोबारा एग्जामिनेशन में बैठ सके। उसके बाद ये कहा गया कि जो सरकार है वो ये भी कर सकती है कि जो बच्चे अगर 5th क्लास में 8th क्लास में फेल हो जाते हैं, दोबारा रीअपेयर के बाद भी फेल हो जाते हैं, तो उन्हें होल्ड बैक किया जा सकता है। उसके अलावा ये कहा गया कि किसी भी बच्चे को स्कूल से एक्सपेल नहीं किया जाएगा जब तक उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। इसके साथ साथ में अब ये कि किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाएगा बच्चों को, ये कहा गया जो फाउंडेशन ईयर्स हैं 3 साल के, जो मैंने बताया प्री प्राइमरी के और क्लास 1st और 2nd के, ये 5 साल ओवरऑल। इन फाउंडेशनल स्टेज में कहा गया असेसमेंट इस तरीके से होगी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट होगी, स्कूल जो है वो डिसाइड करेगा कि क्या क्राइटेरिया होगा, और मल्टीट्यूड ऑफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर कि बच्चा किन किन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इंटरैक्शंस किस तरीके की है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स यानी कि टीचर से कहा जाएगा कि आप क्लास का कोई किस्सा सुना है जिसमें इस बच्चे ने जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो या अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, उन सब चीज़ों को जो है असेसमेंट के लिए कंसिडर किया जाएगा। क्लास 3rd और क्लास 4th में ये कहा गया 3rd में भी निपुण गाइडलाइंस के तहत असेसमेंट होगी, क्लास 4th में भी फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी, और उसके बाद समेटिव असेसमेंट यानी कि साल के एंड में एग्जामिनेशन भी होंगे। क्लास 5th में भी कॉन्टिन्यूस फॉर्मेटिव असेसमेंट्स चलती रहेंगी, स्कूल बेस्ड असेसमेंट भी कंसिडर की जाएगी, और उसके बाद जो है एग्जामिनेशंस भी कंसिडर किए जाएंगे। इसके साथ साथ में इवैल्यूएशन के क्राइटेरिया में ये कहा गया कि अब से अगर ओवरऑल 100 मार्क्स एक स्टूडेंट को लेने हैं तो उसमें से 30 मार्क्स जो हैं वो क्लास 1st से लेकर क्लास 6 तक फॉर्मेटिव असेसमेंट के, यानी कि स्कूल में बच्चे ने किस तरीके से परफॉर्म किया है साल भर में, 30 मार्क्स उसके होंगे। एंड में एग्जामिनेशन जो होगा उसके 40 मार्क्स काउंट किए जाएंगे, ये हो गए टोटल 70 मार्क्स, और 30 मार्क्स जो है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के होंगे, यानी कि अगर बच्चा योगा में पार्टिसिपेट या किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है तो 5 मार्क्स उसके, डिबेट, सेमिनार, क्विजेज, इन एकेडमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो 5 मार्क्स उसके, कल्चरल एक्टिविटीज़ या हेल्थ एंड हाइजीन की स्किल्स को देखते हुए, क्लीनलीनेस, एनवायरनमेंट, इन सभी चीज़ों की एक्टिविटीज़ अगर स्कूल लेवल पर या अगर जोनल लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं तो उनके भी 5 मार्क्स गिने जाएंगे। मॉर्निंग असेंबली में अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो 2 मार्क्स उसके। अटेंडेंस तक के मार्क्स इसमें रखे गए हैं कि अगर आपके 80 से 89% अटेंडेंस है तो 2 मार्क्स, 90 या उससे ज़्यादा आपके अटेंडेंस है तो उसके 3 मार्क्स, टोटल 5 मार्क्स जो हैं वो अटेंडेंस के भी रखे गए हैं। डिसिप्लिन के 2 मार्क्स, मॉरल एजुकेशन के 2 मार्क्स, बिहेवियर के 2 मार्क्स, और साथ ही में पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन की पेरेंट्स अपने बच्चे की जो उसकी कम्युनिटी इंटरेक्शन है उसमें कितना हिस्सा लेते हैं, उसके स्कूल जाने में आने में उसकी कितने इंटरेस्टेड है, उसके भी 2 मार्क्स रखे गए हैं। टोटल 30 मार्क्स को करिकुलर कंपोनेंट का रखा गया है 1st से 6th क्लास के लिए, ताकि इसके बेसिस पर एक बच्चे को ओवरऑल स्कूल में कैसा परफॉर्मेंस है उसे मेजर किया जा सके, केवल मेमोराइजेशन की स्किल को ही एग्जामिन ना किया जाए। क्वेश्चन पेपर जो है समेटिव असेसमेंट का वो उसको लेकर भी कहा गया है कि उसमें ये नहीं कि नॉर्मल तरीके से क्वेश्चंस आ जाएंगे कि आपको रट्टा मार के अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ लिया तो वही, उसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग जो है स्टूडेंट्स की उसे इवैल्यूएट किया जाएगा। क्वेश्चंस इस तरीके से डाले जाएंगे जिससे ये समझ सके जो इवैल्यूएटर है कि क्या बच्चे को कॉन्सेप्ट जो हैं वो सारे क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स है किसी भी सब्जेक्ट के क्या वो उसकी समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो इवैल्यूएट की जाएंगी। तो ओवरऑल पैटर्न में जो है वो कई सारे चेंजेस लाए गए हैं, और क्लास 9th को लेकर खासतौर पर कहा गया कि साल भर जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट स्कूल कंडक्ट करेगा, और जब साल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे ताकि समेटिव असेसमेंट भी हो सके, और स्कूल जो है वो ये भी कोशिश करता रहेगा कि आइडेंटिफाई किया जाए पोटेंशियल लर्नर्स जिनमें लर्निंग की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है। क्वेश्चन पेपर्स को लेकर भी कहा गया एक्सटर्नल जो समेटिव असेसमेंट है वो SCERT ही प्रोवाइड करेगी, लेकिन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होगी। एकेडमिक सेशन में उसको स्कूल डिसाइड करेगा कि किस हिसाब से उन्होंने मेजर करना है कि बच्चा स्कूल में कैसा परफॉर्म कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सारा क्राइटेरिया प्राइवेट स्कूल्स के लिए नहीं
बल्कि ये क्राइटेरिया सभी स्कूल्स के लिए है, यानी कि सरकारी स्कूल्स में भी यही क्राइटेरिया अब जो है वो कंसीडर किया जाएगा बच्चों को इवैल्यूएट करने के लिए। एग्जामिनेशन का पैटर्न यही होगा सरकारी स्कूलों में भी, असेसमेंट का पैटर्न यही होगा सरकारी स्कूलों में भी। देखना अब ये है कि ये ड्राफ्ट प्रपोजल जो है वो ड्राफ्ट प्रपोजल जो है वो सामने आ चुका है। इसको लेकर जो है इनपुट्स लिए जाएंगे अब सभी स्टेक होल्डर्स से, उसके बाद हो सकता है इस ड्राफ्ट को मॉडिफाई भी किया जाए। लेकिन फिलहाल स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये कोशिश कर रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पैटर्न में जिस तरीके से कई चेंजेस लाए गए हैं, अब जो शिक्षा बच्चों को मिलने वाली है उसमें उसी तरीके से इवैल्यूएशन के पैटर्न में भी और एग्जामिनेशन के पैटर्न में भी चेंजेस लाए जाएं, ताकि ये मालूम किया जा सके कि बच्चा कितना काबिल है और स्कूल में क्या कुछ सीख रहा है।